गुम है का नया सीज़न स्टार्ट हो रहा है एंड इससे पहले पूरी जानकारी इस नए जनरेशन लीप से रिलेटेड आपको ये वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहली चीज़ जो कि हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि ऑलरेडी जो करंट जनरेशन चल रही थी वो इतनी बढ़िया चल रही थी, यानी कि हाई टीआरपी के साथ सीरियल जा रहा था। टीआरपी में कोई भी हमें डिक्रीज़ देखने को नहीं मिला था और जो करंट जोड़ी है वो भी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। तो आखिर ऐसा रीज़न क्या हुआ कि ये वाली जनरेशन को एंड करके एकदम से नई जनरेशन को लेकर आने का फ़ैसला हुआ? आखिर ये डिसीज़न जो है वो लिया ही क्यों गया जनरेशन लीप का? ज़्यादातर टीवी सीरियल्स में जनरेशन लीप तब लिया जाता होता है जब करंट वाली जनरेशन से टीआरपी आ नहीं रही होती या फिर टीआरपी बहुत ज़्यादा नीचे चली जाती होती है। तो मेकर सोचते हैं नई कास्ट के साथ कुछ फ्रेशन अप करते हैं सीरियल को तो टीआरपी आएगी। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल अलग चीज़ थी कि टीआरपी भी हाई थी। अब बात ये हुई कि ये जो सारे एक्टर्स हैं इनके कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू होते हैं हर साल। एंड जाहिर सी बात है जब कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होते हैं तो इनकी जो फ़ीस है वो भी बढ़ जाती होती है, बिकॉज टाइम के साथ साथ सारे एक्टर्स जो हैं वो सीरियल में काम करते हैं, उनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ती है, उनकी वैल्यू भी बढ़ती है। इसी के साथ जब कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू करवाने होते हैं तो उनकी जो फ़ीस है वो भी बढ़ जाती होती है। तो इनके कॉन्ट्रैक्ट्स जल्द ही रिन्यू होने वाले थे, जहाँ पे सभी, रजत यानी कि भाविका शर्मा, हितेश वगैरह सबके कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू होने थे एंड इनकी जो फ़ीस है वो भी बढ़ जानी थी। अब यहाँ पर प्रोडक्शन के पास इतना ज़्यादा बजट नहीं था कि वो इनकी बढ़ी हुई फ़ीस इनको दे पाती, लेकिन अब फ़ीस तो बढ़ानी ही थी इन्होंने। और ऐसा तो मेकर्स कह नहीं सकते कि आप अपनी फ़ीस मत बढ़ाओ या फिर उतनी ही रखो। तो यहाँ पर इनके कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होने से पहले मेकर्स ने ये डिसीज़न लिया कि अब जनरेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं, बिकॉज ये सबकी जो फ़ीस है वो बढ़कर इतनी ज़्यादा हो जाएगी जितना बजट प्रोडक्शन वालों को चैनल देता है नहीं। एंड इसी करके जनरेशन लीप ले लिया गया नई कास्ट के साथ। एंड अब नई स्टोरी लाइन के बारे में बात करें तो एक लड़का है जो कि रॉक स्टार है और अपनी ज़िंदगी में इस तरह के रॉक स्टार के करियर में आगे जाना चाहता है। एंड ये लड़की है जो कि इससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है एंड ये दोनों आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं। इस तरह की स्टोरी लाइन हमें देखने को मिलेगी स्टार्टिंग में। लेकिन आगे जाकर क्या होता है कि ये जो लड़का है यानी कि सनम जौहर जिस किरदार को निभा रहे हैं अपने करियर पे फोकस करने लग जाएगा एंड इसी करके लड़की से इसका जो साथ है वो छूट जाएगा, थोड़ा ग्रो अपार्ट हो जाएंगे दोनों। एंड ये लड़की की शादी इवेंचुअली उसी लड़के के बड़े भाई से हो जाएगी जो कि एक डॉक्टर है, गायनेकोलॉजिस्ट है और परम सिंह इस किरदार को निभा रहे हैं। इसके साथ इस लड़की की शादी हो जाएगी। तो गाइस स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलेगा जब इनकी शादी हुई है इनके बीच में काफ़ी सारे चैलेंजेस, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होंगी और एक दूसरे को ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे दोनों ही कैरेक्टर्स। लेकिन ये हस्बैंड एंड वाइफ आगे चलकर जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा एक दूसरे को समझने लगेंगे, इनमें जो प्यार है वो भी बढ़ता जाएगा। एंड फिर हस्बैंड और वाइफ इनमें जो प्यार है वो बढ़ जाएगा। एंड लड़की वैसे तो स्टार्टिंग में अपने पुराने लवर के ख्याल में होगी, लेकिन आगे जाकर इसको अपने हस्बैंड जिससे इसकी शादी हो गई है उससे भी प्यार हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे जाकर जब यही जो हस्बैंड है इसका, उसका छोटा भाई वापस आएगा एंड वो देख लेगा कि इसकी शादी किसके साथ हुई है, उसी की लवर के साथ उसके भाई की ही शादी हो गई, तो वो नेगेटिव लीड बन जाएगा, उसका कैरेक्टर पूरा ईवल बन जाएगा। एंड जाहिर सी बात है कोई भी बंदा इस तरह की चीज़ को देखकर नेगेटिव हो ही जाएगा। तो स्टार्टिंग में तो वो पॉजिटिव कैरेक्टर रहेगा, लेकिन आगे जाकर जब ये सब सिचुएशन बन जाएगी तो उसे नेगेटिव टर्न होना पड़ेगा एंड इस तरह का लव ट्रायंगल देखने को मिलेगा। सीरियल की कास्ट में पहले कई बड़े बड़े नाम भी हमें देखने को मिल रहे थे, जैसे कि साई केतन राव के साथ भी मेकर्स पहले बातचीत में थे, पहले डिस्कशंस में थे। जान खान को भी अप्रोच किया गया था, ये भी रेस में थे, ये भी लीड्स में से एक किरदार निभा सकते थे। एंड इसी के साथ साथ धीरज दूपर, अंकित नारंग, ये भी 90% लॉक्ड थे लीड्स में आने के लिए, लेकिन इवेंचुअली लीड्स तो 3 ही होने थे एंड उनमें से 2 लड़के होने थे। बाकी धीरज दूपर तो बिल्कुल ही 99.9% कन्फर्म होने वाले थे सीरियल के लिए। लेकिन फिर बात ये हो गई कि इनका जो फ़ीस है वो ज़्यादा है एंड वही प्रोडक्शन का इतना बजट नहीं है कि वो हाई फीस वाले बंदे को रखे, इसी करके तो वो जनरेशन लीप लेकर आ रहे हैं। लेकिन फ़ीस का एक बार अगर बात सेट हो भी जाती तो फिर भी धीरज दूपर के कुछ सवाल थे कॉन्ट्रैक्ट के क्लॉजेज़ को लेकर, यानी कि अगर उनको बीच में ही सीरियल एग्जिट करना पड़ा तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उनको अलाउ ना करता। इस तरह के वो सवाल कर रहे थे जो कि मेकर्स को पसंद नहीं आया, इसी करके मेकर्स ने इनको नहीं रखा फिर फाइनली। एंड इस तरह के डिफरेंसेस धीरज दूपर के साथ क्रिएट हो रहे थे। सारे फुल कास्ट मेंबर्स को देख लें तो परम सिंह, वैभव यंकारे, सनम जौहर, ये तो हमें 3 लीड्स में देखने को मिलेंगे ही। इनके अलावा बाकी की कास्ट को देखते हैं तो महेश ठाकुर सीरियल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। जो मेन फीमेल लीड तेजस्विनी है उसके फादर का किरदार निभाते हुए हमें यहाँ पर ये नज़र आने वाले हैं। इनको हम ऑलरेडी इंडियन टेलीविज़न के कई सारे सीरियल्स में सीरियस और कॉमेडी दोनों टाइप के रोल्स में बहुत देख चुके ही हैं।
उसके अलावा हमें साई दियोदर एक्ट्रेस भी देखने को मिलेंगी जो कि तेजस्विनी इन्हीं की फीमेल लीड की मदर का किरदार निभाएंगी और ये मदर और बेटी का बॉन्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा सीरियल में। अशोक लोखंडे और अभय भार्गवा ये दोनों एक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स प्ले करने वाले हैं गुमै के अपकमिंग जनरेशन लीव के बाद। प्रीति हरने का जो कैरेक्टर रहेगा वो मेन फीमेल लीड की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इनकी भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रहेगी इस लीव के बाद। तीशा कपूर मेन फीमेल लीड की बहन का किरदार निभाने वाली है, तो इनकी भी इंपॉर्टेंस सीरियल में बहुत ज़्यादा रहने जा रही है। उसके बाद हमें मृणाल शिखरे एक्ट्रेस भी देखने को मिलेगी, ये भी तेजस्विनी यानी कि मेन फीमेल लीड की बहन का किरदार निभाने वाली है। एंड इसी के साथ साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर समीक्षा सूद भी हमें सीरियल में देखने को मिलेंगी जो कि ऑटिस्टिक बहन का किरदार निभाएंगी। फीमेल लीड की बहन का किरदार ये भी निभाने वाली है। इनकी फीमेल लीड की यहाँ पर हमें 3 और बहनें देखने को मिलती हैं। आदित्य देशमुख भी हमें देखने को मिलेंगे सीरियल में बहुत इंपॉर्टेंट किरदार प्ले करते हुए, बिकॉज जो 2 भाई हैं उनका ये तीसरा भाई होने वाला है। शरहान सिंह हमें सीरियल में बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आएंगे, बिकॉज इनका कैरेक्टर काफ़ी मैनिपुलेटिव टाइप का होगा, लेकिन फैमिली में जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह हैं बहुत आराम से सुलझा देते हैं। शिवेंद्र ओम साइनोल भी इस सीरियल में हमें नजर आएंगे। इनको लास्ट टाइम सब टीवी के पुष्पा इम्पॉसिबल में भी देखा गया था। इसी के साथ नीतू वाधवा एक्ट्रेस भी यहाँ पर हमें नजर आएंगी जो कि नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करती हुई दिखेंगी गुमै किसी के प्यार में जनरेशन लीप के बाद। तो गाइस इस तरह की बहुत सारी मेन कास्ट मेंबर्स में जो एक्टर्स हैं नए वो मैंने आपको बता दिए हैं, बिकॉज पुरानी जनरेशन में से तो कोई भी रिटर्न नहीं करने वाला है। जो भी एक्टर्स होंगे वो नए होंगे, बिकॉज कहानी पूरे तरीके से फ्रेश होने वाली है। नया सीज़न होगा तो आप इसको बिल्कुल ऐसे ही सोचिए जैसे कि पूरा नया शो स्टार्ट हो रहा है, वैसे ही जैसे कि स्टार प्लस के हर शो का जनरेशन लीप के बाद होता है। लेकिन यहाँ पर चेंज है कि कोई भी पुरानी जनरेशन में से आपको एक्टर किसी की भी रिटर्न देखने को नहीं मिलेगी, टोटली फ्रेश होगा A to Z। और जो पिछला यानी कि अभी करंट जनरेशन चल रही थी सभी रजत की, उसकी एंडिंग हैप्पी वाली मिली गई है जहाँ पे दोनों नेगेटिव लीड्स की मौत हो जाती है एंड में जो सभी के सपने हैं वो भी पूरे होने लगते हैं, बिकॉज वो कलेक्टर बन जाती है एंड एक स्पीच देती है जहाँ पे सारे फैमिली मेम्बर्स प्रेजेंट होते हैं एंड स्पीच में सबको थैंक भी करती है। इसी के साथ ये जो जनरेशन चल रही थी ये एंड हो जाती है और सभी और रजत के फैंस को एक हैप्पी एंडिंग मिल जाती है और रजत भी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश है। जैसा कि जब सीरियल स्टार्ट हुआ था वो ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा दुखी था, गुस्से वाला बंदा था। अब उसका कैरेक्टर पूरी तरह से बदल चुका है एंड उसके कैरेक्टर में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस सभी लेकर आ चुकी है। इस तरह से एक हैप्पी एंडिंग हमें देखने को मिल जाती है गुमै किसी के प्यार में कि ये वाले अध्याय की एंड एक नया अध्याय, एक नई स्टोरी लाइन स्टार्ट हो जाती है। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको सारा कुछ पता चल गया होगा नई जनरेशन लीप को लेकर। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना सारे फैंस के साथ, कमेंट्स में बताओ एक्साइटेड हो या फिर नहीं। आने वाले दिनों में गुमै के सारे लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमें ज़रूर कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, बिकॉज टेलीवुड अपडेट्स पे आपको इसी तरह के वीडियोस देखने को मिलते रहते हैं। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।